दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, एक्सीडेंट्स का सीधा सा मतलब है दोस्तों दुर्घटनाएं, यानी कि हम अक्सर देखते होंगे अपने आसपास में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, चाहे वो रोड पर हों, चाहे वो घर पर भी हों। ठीक है, ऑफिसेज़ में, इंडस्ट्री में, कहीं पर भी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, यानी कि कोई स्लिप करके गिर गया उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना, कोई जल गया उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई रोड पे जा रहा था वो बाइक से उसकी टकरा गई आपस में। ठीक है, तो वो भी एक तरीके के एक्सीडेंट्स। तो एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, यानी कि दुर्घटनाएं। अब इन एक्सीडेंट्स को क्या रोका जा सकता है, आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमको पता तो है बट इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखो, इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, चाहे वो केमिकल की वजह से हो, चाहे वो फायर की वजह से हो, आग लगने की वजह से, कोई भी तरीके के एक्सीडेंट होते हैं, कोई किसी के ऊपर कोई भी सामान गिर गया या फिर कोई स्लिप करके गिर गया, तो ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इंक्लूड किस में होती है, एक्सीडेंट्स में इंक्लूड होती है। ओके, सो चलिए यहाँ पर देखो क्या बात बताएगी। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स रेफर्स टू द अनप्लान्ड एक्सीडेंट्स, यानी कि कोई उनका प्लान नहीं होता है। ठीक है, इंसिडेंट्स यानी अनप्लान्ड इंसिडेंट्स होते हैं। इंसिडेंट्स का मतलब क्या, कि जो भी अनप्लान्ड इंसिडेंट्स यानी कोई भी ऐसी घटना जो कि अनप्लान्ड हो। ठीक है, दैट ऑकर्स इन द वर्क प्लेस। ठीक है, कोई भी ऐसी घटना जो कि अनप्लान्ड हो, वर्क प्लेस में घटित हो जाती है, तो ऐसा रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, फिजिकल हार्म होता है। ठीक है, उसके किसी भी एम्प्लॉय के चोट लग गई, या फिर किसी भी तरीके के वर्कर के डैमेज हो गया, प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, या फिर इक्विपमेंट ख़राब हो गया, मशीन ख़राब हो गई। ठीक है, इस तरीके का कोई भी देखते होगे कि चाहे वो इंसानों का नुकसान हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो। ठीक है, मान लो कि आपके घर में भी कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ आग वगैरह लग जाती है। ठीक है, तो उसमें कोई किसी को तो नुकसान नहीं पहुँचता, यानी कि किसी भी पर्सन को तो नुकसान नहीं पहुँचता, बट फिर भी उसकी प्रॉपर्टी को, उसके इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुँच जाता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट का सीधा सा मतलब यही है कि आपकी प्रॉपर्टी को या फिर किसी भी तरीके के एम्प्लॉय को या फिर वर्कर को आपके वर्क प्लेस के अंदर इंजरी होती है, नुकसान होता है, हार्म होता है। दैट मीन्स कि एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो कि दीज एक्सीडेंट कैन हैपन ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे चीज़ों की वजह से हो सकता है जो कि अनसेफ होती है। ठीक है, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि हमारे लिए अनसेफ हो। ठीक है, हम कुछ भी ऐसा करते हैं, मान लो कि हम आग के साथ में काम कर रहे हैं और अपने हाथों में ग्लव्स ना पहने हो, ठीक है, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। ह्यूमन की एरर्स, बहुत सारी ह्यूमन एरर्स होती हैं, इंसानों की गलतियों की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट मलफंक्शन, यानी इक्विपमेंट सही तरीके से, मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही, उसमें भी कोई तरीके की आवाज़ आ रही है ना, तो कई बार होता है कि मशीन्स की ख़राबी की वजह से, ठीक है, भी एक्सीडेंट हो सकता है। या फिर और लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, या फिर कोई भी आदमी है, कोई भी वर्कर है, वो पूरे प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो केमिकल के साथ में काम कर रहा है, हाथों में ग्लव्स नहीं है, आँखों में चश्मा नहीं है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि उसकी आँख में भी केमिकल जा सकता है। तो क्योंकि उसकी गलती थी, क्योंकि उस पर्सन की गलती थी कि उसने क्यों नहीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, उसने क्यों नहीं अपने आँखों में ग्लव्स यानी क्यों नहीं अपने आँखों में चश्मे को पहना, उसने क्यों नहीं अपने हाथों में ग्लव्स को पहना। ठीक है, तो वो किसकी गलती थी, वो ह्यूमन की एरर थी, या फिर इंसान की गलती थी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल, यानी कि वो सही तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, सो यहाँ पर देखो इसके कुछ एक टाइप्स बताए गए हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के। सबसे पहला जो टाइप है कि स्लिप हो गया, या फिर हम देखते हैं कि ट्रिप्स हो गया, फिर फॉल्स, यानी कि देखते हो गए आप लोग कि कोई भी पर्सन कहीं पर चल करके जा रहा था और चलते चलते क्या हो गया, वो धीरे से क्या हो गया, स्लिप कर गया, उसका पैर फिसल गया, क्योंकि वहाँ पर गीला सरफेस था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताएगा कि वही वेट सरफेस हो, गीला सरफेस हो, या फिर ऑयली हो, वहाँ कहीं ऑयल वगैरह पड़ा हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो आदमी गिर जाता है, या फिर उसके ऊपर कुछ भी सामान गिर गया। ठीक है, उसके वो खड़ा था नीचे, उसके ऊपर कोई भी सामान गिर गया। ठीक है, या फिर वही कहीं से गिर गया। ठीक है, तो ये सारी जो भी चीज़ें होती है फर्स्ट टाइप के एक्सीडेंट्स में आते हैं, स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स। ठीक है, देन हमारे सेकंड नंबर पे क्या है, मशीनरी एक्सीडेंट्स। मशीनरी एक्सीडेंट्स में क्या होता है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर बताए गए हैं कि मशीन की ख़राबी की वजह से ही जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, कई बार आप देखते होंगे कि जो भी ब्रेक फेल हो जाता है। ठीक है, जो भी गाड़ियों में बैठा होता है तो ब्रेक फेल हो जाता है, तो ब्रेक फेल होने की वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कि वो ह्यूमन की एरर नहीं है, वो तो अपने सही तरीके से प्रोटोकॉल्स वगैरह को फॉलो कर रहा था, बट एकदम से सडनली क्या हुआ कि जो मशीन थी वो ख़राब हो गई। ठीक है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, देन यहाँ पर क्या है कि बर्न्स एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
एक्सपॉइजन, ठीक है। तो बर्न यानी कि कोई भी आदमी जल गया, फिर विस्फोट हो गया, किसी भी तरीके का कोई भी विस्फोट हो गया, जैसे आप देखते होगे किचन वगैरह में कई बार होता है कि पेपर वगैरह में न्यूज़ सुनने को मिलती है कि वहाँ पर से जो कुकर था वही फट गया, ठीक है, तो उसका ही विस्फोट हो गया, ठीक है। तो डैट मीन्स कि जो भी आप जल गए या फिर आपके सामने कोई भी चीज़ थी वो विस्फोट हो गई, ठीक है, उस एकदम से मान लो सिलेंडर ही क्या हो गया, वही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स का किसकी वजह से होता है कि फायर की वजह से होता है, ठीक है। एक्सपोजन और एक्सपोजर टू हजार्डस सब्सटेंस लीडिंग टू बर्न्स एंड इंजरीज, इसकी वजह से जो भी इंजरीज वगैरह हो जाती हैं, दैट ये अलग तरीके का हो गया। देन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स अलग होते हैं। इलेक्ट्रिकल का मतलब कि किसी के शॉर्ट मार दिया, किसी के करंट लग गया, ठीक है, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट होना, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन के एक्सीडेंट्स अलग होते हैं, जैसे देखते होगे ना कि जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब जा रहे हो, जाते जाते क्या हो गया, आपके चोट लग गई या फिर आपका किसी से बाइक टकरा गई, ट्रैक्टर से ट्रैक्टर टकरा गया, तो दैट मीन्स कि वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स के अंदर आता है। देन आगे क्या है कि केमिकल एक्सीडेंट्स, केमिकल की वजह से जो भी एक्सीडेंट होते हैं वो केमिकल एक्सीडेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। देन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब कि कोई भी आपके ऊपर कोई भी सामान खुद से गिरा, ठीक है, मान लो आप किसी के नीचे खड़े हुए थे और कोई भी जो भी है सामान वो ऊपर से गिर गया, ठीक है, आपके ऊपर, तो उसकी वजह से भी आपको इंजरी हो सकती है, लग सकती है। तो डैट मीन्स कि ये जो भी चीज़ें होती है कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स के अंदर ही ये 7 टाइप्स हैं, ठीक है, मेनली लिखे हुए हैं, और भी होते हैं बट यहाँ पर मेनली 7 टाइप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आप इसमें से देख सकते हो। अब आगे देखें तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, यानी कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमने बताया कि अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, यानी कि कोई भी ऐसी वर्किंग कंडीशन में आप काम कर रहे हो जो कि अनसेफ हो, ठीक है, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। देन ह्यूमन की एरर्स की वजह से, ठीक है, लैक ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, आप सही तरीके से प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो कर रहे हो, ठीक है। देन हजार्डस मटेरियल्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं, बहुत ऐसी आग लगने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से भी जो भी है वो भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी वजह से खतरे हो सकते हैं या फिर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। फटीग एंड स्ट्रेस, आप मान लो कि सोए नहीं हो, बहुत ज़्यादा देर तक काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो आकर के काम कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी कई बार एक्सीडेंट होते हैं। देन आगे क्या है कि लैक ऑफ सुपरविज़न, यानी जो आपका जो सुपरविज़न का मतलब क्या कि जो भी आपका मतलब जो भी आपकी देखभाल कर रहा है, ठीक है, यानी आपका जो भी मैनेजर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, तो उसकी वजह से जो भी यानी उसकी लापरवाही की वजह से उसने आपको सही तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करी, उसने आपको सही तरीके से पूरी गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करी, तो उसकी वजह से, उसकी लैक ऑफ ट्रेनिंग्स और उसके लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आपके जो भी एक्सीडेंट होते हैं लैक ऑफ सुपरविज़न के अंदर आते हैं, ठीक है। देन और भी क्या कारण हो सकते हैं, मैकेनिकल फेलर्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग और भी कारण हो सकते हैं कि ह्यूमंस की एरर हो सकती है, यानी कि इंसानों की खुद से गलती हो सकती है, ठीक है, वो यानी ड्रिंक्स और अल्कोहल्स वगैरह भी देख लो, तो वो भी उसकी वजह से भी कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मशीन के फेलर्स की वजह से भी, यानी कि मशीन कई बार क्या हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, डिफेक्ट भी होता है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है और आपको भी नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक इसके कॉजेज़ बताए गए कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं, एक्चुअल में क्या कॉजेज़ हैं। देन इसके कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम क्या है, तो इससे क्या होता है, फिजिकल इंजरी होती है। देन क्या है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ बनी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है, यानी हम अपने अनसेफ कंडीशन में काम कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। देन यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस का मतलब कि अगर देखो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह को नुकसान हुआ तो वो तो सीधा सा आपके फाइनेंशियल लॉस में ही चला गया, बट अगर किसी भी आदमी को नुकसान हुआ तो वो भी फाइनेंशियल लॉस में गया, क्योंकि कोई भी आदमी है, कोई भी आपका वर्कर है, अगर उसकी कहीं ना कहीं चोट लगी, इंजरी लगी, तो वो 2, 4, 6, 8, 10 दिन कंपनी नहीं आएगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं काम करेगा, ठीक है। तो वो अगर नहीं आएगा कंपनी में, उसकी वो छुट्टी लगाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ही तो यानी कि जो कंपनी है उसी का तो नुकसान है ना। तो फाइनेंशियल लॉसेस का मतलब यही होता है कि यानी कहीं ना कहीं जो भी आपके पैसों का नुकसान होना है, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और अगर वर्कर को चोट आई, उसको इंजरी लगी, तो वो 2, 4, 6, 8, 10 दिन नहीं आएगा कंपनी, तो उसकी वजह से जो भी आपको नुकसान भरपाई करनी पड़ेगी, तो फाइनेंशियल लॉसेस के अंदर। देन डिक्रीज प्रोडक्टिविटी भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज में आता है कि जब वो वर्कर आएगा नहीं, आपकी फाइनेंशियल लॉसेस होगा, तो आपकी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी कम होगी।
ठीक है। डैमेज टू रेपुटेशन, और इससे कंपनी की भी रेपुटेशन ख़राब होगी। देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी होती है तो उसमें अगर कुछ भी हो गया तो वो सारी जो भी अच्छी कंपनी होगी तो वो न्यूज़पेपर में यानी न्यूज़ चैनल्स में भी उसको दिखाया जाएगा कि इसके अंदर ऐसा हुआ, वर्कर के साथ में ऐसा हो गया, ठीक है, उसके एक्सीडेंट हो गया। तो इसकी कहीं ना कहीं जो भी रेपुटेशन में कमी आती है, जो कंपनी जो भी इंडस्ट्री उसकी रेपुटेशन में कमी आती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब स्टेप्स क्या क्या हैं, यानी कि हम किस तरीके से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में बच सकते हैं। तो यानी रिस्क का असेसमेंट करें, प्रॉपर देखें कि कहाँ कहाँ चीज़ों रिस्की हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम लोग एनालिसिस करें और उनके ऊपर हम काम करें, ठीक है। देन सेफ्टी की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें और एजुकेशन प्रोवाइड करें कि इस तरीके की सिचुएशन आई तो इसमें क्या करोगे, फर्स्ट एड किस तरीके से दिया जाए, कोई भी एम्प्लॉय के अगर लग जाए तो वो कहाँ जाएगा, तो ठीक है। तो उसको सेफ्टी की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना अपने वर्कर्स को, और एजुकेशन प्रोवाइड करना कि आपको अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां अनसेफ जोन हो, यानी कि कंपनी में सपोज दैट कि एकदम से आग लग जाए, तो फिर उस कंडीशन में क्या करोगे, ऑक्सीजन सिलेंडर को जलाओगे या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ करोगे या फिर खुद कंपनी छोड़ करके भाग जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स और एजुकेशन पर भी डिपेंड करती हैं। देन आगे क्या है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स का यूज़ करो। जो भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, सेफ्टी के इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, उनको सबको यूज़ करो। चश्मे को लगाओ केमिकल के समय का यूज़ करते समय, और ग्लव्स पहनो, और भी जो अलग से इक्विपमेंट्स आते हैं उन सभी चीज़ों को यूज़ करो। इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस करो। देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, पीपीई बोलते हैं, ठीक है। तो पीपीई का मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी कि ये जो भी आपके गॉगल्स हो गए, हेलमेट हो गए, ग्लव्स हो गए, जो भी आप पहनते हो, ठीक है, जिससे कि आपकी कहीं ना कहीं जब भी आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें खतरा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, ठीक है। तो आप देखते हो कि जो भी लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह का काम करते हैं या फिर आग के साथ काम करते हैं तो अपने हाथों में ग्लव्स, ऊपर खोपड़ी में अपने हेलमेट वगैरह को पहन करके रखते हैं, जिससे कि अगर कोई भी नुकसान हो तो उनके वो उससे बच जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंदर यही सारी चीज़ें यूज़ होती है, सेफ्टी शूज़ वगैरह हो गए। देन यहाँ पर इमरजेंसी प्रिपेयरनेस रहनी चाहिए कि इमरजेंसी में आप क्या करोगे, ठीक है। इमरजेंसी आ गई तो फिर आप क्या करोगे, कहाँ पर जाओगे, डिस्पेंसरी जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, किस तरीके से, एम्बुलेंस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर रहनी चाहिए कि एक एम्बुलेंस कंपनी में, इंडस्ट्री में पहले से अवेलेबल हो कि कोई भी अगर किसी भी वर्कर की चोट लग जाए तो फिर वो कहाँ जाएगा, ठीक है, उसको सीधे से लेकर के हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ठीक है। देन सेफ्टी पोस्टर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, हम जगह जगह पर लगा सकते हैं कि हाथों को धुलें और ये ना करें, ठीक है। इस तरीके से हम सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स यानी जो भी पोस्टर्स वगैरह होते हैं ना कार्टून के फॉर्म में, इस तरीके से जगह जगह पर लगा सकते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ के अंदर एक अवेयरनेस बनी रहेगी, ठीक है। तो यही कुछ था, इससे ये कुछ एक स्टेप्स थे जो कि जिससे ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, उसको किसके कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या क्या उसके कॉजेज होते हैं, उसके परिणाम कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह क्या होते हैं। सो आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल HRM यानी IHRM को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, और PDF PPT चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।